मैं बागेश्वर बाबा को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं। शास्त्रार्थ लाइव होगा। बाबा चाहे तो छतरपुर भी आ जाऊंगा। उम्मीद है आसपास के में एयरपोर्ट होगा। शर्त है कि बाबा नहा कर आएगा और 12 घंटे पहले से शराब, सिगरेट, गांजा का सेवन नहीं करेगा। तमंचा लेकर नहीं आएगा, वरना मैं लाइसेंस ही लाऊंगा। बाबा अब बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ उसके भाई शालिग्राम पर दलित परिवार को धमकाने, गाली देने, मारपीट करने के कारण SC/ST एक्ट की धारा लग गई है, तो वहीं दूसरी ओर श्याम मानव के बाद अब वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने भी बागेश्वर धाम के नए नए बने बाबा यानी कि धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती दे दी है। और इस चुनौती में खास बात यह भी है कि पत्रकार ने बाबा की वो शर्त भी मान ली है जिसमें वो श्याम मानव को अपने छतरपुर दरबार में आकर साबित करने को कह रहा था। अब सवाल यह है कि क्या बाबा इस शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार करेगा, क्योंकि मामला तो पढ़ाई लिखाई का है और यह साबित हो चुका है कि गर्ग परिवार का यह बिगड़ैल छोरा पढ़ लिख नहीं पाया और इसीलिए इस बाबागिरी के धंधे में उतर आया। और उसके इस बिजनेस को बढ़ाने में उसकी जाति की मीडिया कर्मियों ने खूब साथ दिया। वैसे किसी को भी तेल लगाकर पहलवान बनाने में ये लोग माहिर है। किसी के नाम के आगे वीर लगाकर कायर को भी बहादुर साबित कर देते हैं। पहले भी इस तरह से मीडिया का इस्तेमाल करके कई बाबा, संत और देवी देवता बनाए जा चुके हैं। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये लोग ऐसे लोगों को फांसने में कामयाब हो जाते हैं जो अपनी खराब आर्थिक हालत से परेशान हैं या सही शिक्षा, जानकारी के अभाव में अपनी शारीरिक समस्याओं को सुलझाने का शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। और इनमें ज्यादातर मध्यम निम्न वर्ग के SC/ST OBC यानी कि बहुजन लोग ही होते हैं। मध्य प्रदेश का छतरपुर भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े अशिक्षित 117 जिलों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। उद्योग नहीं है, सरकारी या शहरी रोजगार नहीं है, हेल्थ केयर पूरी तरह से बर्बाद है। मध्य प्रदेश में ये सबसे पिछड़ा है और जाहिर है कि ये सारी समस्याएं सरकारों द्वारा उस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं देने के कारण पैदा हुई है। तो सरकार है किसकी? और ऐसे इलाकों में साहूकारों, जमींदारों की चांदी हो जाती है, क्योंकि शिक्षा, रोजगार के साधन नहीं होने से लोग या तो चोरी करने लगते हैं या फिर साहूकारों, जमींदारों से कर्ज लेकर बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। यही गुलामी की जड़ है। हर तरफ से निराश लोगों का फायदा फिर ऐसे ही चालाक लोग उठाने लगते हैं। धीरेंद्र शास्त्री भी यहीं से आया है। सरकार, साहूकार, जमींदार से लुटे पिटे लोग किसी चमत्कार की आशा में फिर से उसी शासक वर्ग की जाति के ऐसे ढोंगी बाबाओं की शरण में पहुंच जाते हैं। मतलब यह कि जिसने लूटा उसी को अपना तारणहार मानकर उसकी शरण में ये लोग पहुंच जाते हैं। और इसलिए इस वर्ग को बुद्धिजीवी लोग नहीं भाते हैं। हालात से बेबस होकर अंधविश्वासी बने बेवकूफ लोगों की फौज की बदौलत ही तमाम सांप्रदायिक दंगों को अंजाम दिया जाता है और इन्हीं की बदौलत सरकार बन जाती है। एक शब्द है ज़ॉम्बी, मतलब एक प्रकार का ऐसा मुर्दा शरीर जिसे तांत्रिक अपने वश में करके उससे सारे गलत काम करवाता है। अब आज की भाषा में इसे हम रोबोट वाला इंसान कह सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ भी फीड कर दो और उससे अपने हिसाब से काम करवा लो। तो इन दिनों ये जो काम है बहुत ज़्यादा आसान इसलिए हो गया है कि लोगों की हालत वो कर दी गई है कि लोग अब बेबस हो चुके हैं पूरी तरह से और इसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। तो ये तरीका होता है कि किसी को बर्बाद कर दो फिर उससे फायदा उठाओ। इस वक्त यही चल रहा है, समझना आपको है।